इलेक्शन कमीशन ने बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल फूंक दिया है। वोटिंग 3 फेज में होगी। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल जानते हैं कि बिहार के उन 10 नेताओं के बारे में जिन पर पूरे देश की नजरें चुनाव के बाद और चुनाव तक रहेंगी। पहला नाम आता है गुप्तेश्वर पांडे। हाल तक बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, अब रिटायर्ड यानी कि वीआरएस ले लिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जानकार बताते हैं कि वे बक्सर या शाहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कई लोग उनके वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव लड़ने की संभावना भी जता रहे हैं। देखना मजेदार होगा कि गुप्तेश्वर पांडे कहां से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा नाम है पुष्पम प्रिया का। प्यूरल्स पार्टी की प्रमुख हैं। मार्च महीने में अखबारों में खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। प्यूरल्स भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पुष्पम ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो देश भर की नजरें उस सीट पर जरूर होंगी। तीसरा नाम है मुकेश सैनी का। खुद को प्रदेश के मोहल्लों का नेता कहते हैं। विकासशील इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं। पार्टी 2019 में महागठबंधन के साथ थी और 3 लोकसभा चुनाव पर चुनाव लड़ी थी और सभी हार गई थी। पार्टी अभी भी महागठबंधन के साथ है। मुकेश सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या अभी तक साफ नहीं है, लेकिन वह मल्ला बहुमूल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चौथा नाम आता है पप्पू यादव का। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं। मधेपुरा से 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में वह हार गए थे। मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। पप्पू का कहना है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव का असर कोसी प्रमंडल के बाहर कुछ खास नहीं है। कोसी प्रमंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि संभव है कि पप्पू यादव चुनाव से पहले किसी एक तरफ हो जाएंगे और अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। पांचवा नाम आता है तेजस्वी यादव का। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े कर्ता धर्ता विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं। 2015 में राधोपुर सीट से जीते थे। चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन जुलाई 2017 में जेडीयू से गठबंधन टूटने के साथ ही उनकी डिप्टी सीएम वाली कुर्सी भी छीन ली गई। अब की महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ है। विकासशील इंसाफ पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ राजद की बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। छठा नाम आता है चिराग पासवान का। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुंगेर सीट से सांसद भी हैं। इनकी नीतीश कुमार से कुछ खास नहीं पड़ती है। एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला मचाए रहते हैं। देखना यह होगा कि लोजपा एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ती है या फिर किसी नए समीकरण के साथ चुनाव लड़ेगी। सातवां है उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। 2019 में काराकाट और उजरियापुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे ये सवाल सबके जहन में एक बना हुआ है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उपेंद्र एनडीए से बातचीत कर रहे हैं। देखना यह होगा कि अंत में किस ओर जाएंगे। आठवां नाम है जीताराम मांझी का। मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जेडीयू कोटे से सीएम पद से हटाने के बाद अपनी खुद की पार्टी बना ली और पार्टी का नाम रखा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। मौजूदा वक्त में इमामगंज से विधायक हैं। हाल में मांझी एनडीए से जुड़े थे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कोटे से मांझी की पार्टी को उपचुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलती हैं। नवा नाम है सुशील मोदी का। सुशील मोदी राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं। जुलाई 2017 से उनसे पहले 2005-2013 तक भी डिप्टी सीएम रहे हैं। ये भी उनकी चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि वे अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सुशील मोदी भी 2018 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी करीबन 3.5 साल बाकी हैं। 10वां और आखिरी नाम है नीतीश कुमार का। अगर जीताराम मांझी के 9 महीने सीएम रहने को छोड़ दिए जाए तो नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब की एनडीए की ओर से फिर से नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं
और अप्रैल 2018 में वह लगातार तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में करीब 3.5 साल बाकी है, जिसकी वजह से वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये थे वो 10 नेता जिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी बिहार चुनाव और उसके नतीजे आने तक। बाकी आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube अगर चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक जरूर करें। या आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।